जब हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, तो आप याद करिए, हम लोग एक कहानी, हम लोग किससे सुना जाते थे। चंदा मामा दूर के, पुई पका में बूर के, अपनों खाएं थाली में, हमको दें प्याली में। ये कहानियाँ, ये चीज़ें हमको हमारे घर में हमारी माएँ, हमारी मासी, हमारी आंटी, ये हमारी बड़ी बहनें हमको बचपने में ये कहानी सुना के हमको सुलाती थी कि चंदा जो चाँद है वो हमारा मामा है और हम उनके बहुत प्यारे हैं। लेकिन अब कहानी थोड़ा सा यूँ हो जाएगी, चंदा मामा दूर के नहीं हैं, चंदा मामा घर के हैं, चंदा मामा पास के हैं, चंदा मामा पे अपना घर होने वाला है, चंदा मामा हमारे कब्जे में है। जी हाँ, भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो संपूर्ण विश्व जिसको करना चाहता था, लेकिन वो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने उसको कर दिखाया है। और चांद पर पहुंचने वाला दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी सिरे पर पहला देश भारत बन गया है। 14 जुलाई 2023 को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और कक्षा में चांद की तरफ बढ़ रहा था, तो सभी देशवासियों की धड़कनें बढ़ गई थी। और जैसे जैसे समय करीब आ रहा था लैंडिंग का, वैसे वैसे वैज्ञानिकों से लेकर देशवासियों तक की धड़कनें तेज हो गई थी। और आज जब लैंडिंग करने ही वाला था, थोड़ी सी दूरी के लिए से पहले, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक से पहले कुछ ऐसा होता है, कुछ थोड़ा सा, एक बार जो लैंडर है वो नीचे आता है और फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं 2019 की याद आ जाती है। जिस तरीके से 2019 में जब रात 8:23 पे लैंडर चांद पर लैंड करने वाला था चंद्रयान 2 का, लेकिन थोड़ी सी दूरी यानी 2.1 किलोमीटर दूरी से पहले ही वो चंद्रयान 2 का संपर्क टूट जाता है। चंद्रयान 2 का संपर्क टूट जाता है और चंद्रयान 2 हमारा असफल हो जाता है। लेकिन 4 साल लगातार वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंच चुका है और अपना झंडा पूरे विश्व में लहरा चुका है। और चांद पर हमारा झंडा, तिरंगा झंडा शान से लहराएगा। और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने वो कारनामा कर दिखाया, जो कारनामा आज से 2 दिन पहले रूस का लूना 25 जो चांद की सतह पे जा रहा था, लेकिन कुछ दूरी से पहले ही वो क्रैश हो जाता है, वो विस्फोटक हो जाता है, विस्फोट होकर ब्लास्ट हो जाता है और रूस का सपना चूर हो जाता है। तो इस घटना की वजह से, चूंकि 2 दिन पहले ये घटना हुई थी और आज 2-3 दिन बाद ही ये चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था, वो लैंडर चांद की ज़मीन पर उतरने वाला था, धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन उम्मीदें कायम थी। मन में डर भी था कि 2019 का हादसा कहीं अनहोनी न हो जाए, लेकिन विश्वास और उत्साह और उमंग वो लोगों ने बनाए रखा। और जिस पल को लोग जीना चाहते थे, जिस पल को जिस पल को लोग खुशियां मनाना चाहते थे, वो पल इसरो के वैज्ञानिकों के, भारत के वैज्ञानिकों ने वो पल दिया। और भारत के देशवासी खुशियों के साथ उस पल को महसूस करते हुए, देखते हुए, टकटकी लगा कर टीवी पे लाइव पे आकर के, यूट्यूब पे लाइव पे आकर के देखते रहें। और जब चंद्रयान 3 हमारा चांद की सतह पर लैंड करता है, तो समूचे देश, समूचा विश्व भारत की ताकत को देखता है और भारत के वैज्ञानिकों को लोहा मानता है। ऐसा क्या है इस दुनिया में जो भारत का नागरिक न कर सके? अगर उसे सही तरीके से अगर उसको मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, भारत को आज़ाद हुए 70 साल हो गए। इन 70 सालों में सोचिए कि हम कहां से कहां चले गए हैं। लेकिन जिन्होंने इस देश गुलाम रखा था, वो सोचिए आज कहां हैं। जो हुकूमत कर रहे थे वो कहां हैं। ब्रिटिश को ले लीजिए आप, देखिए उनसे लाख गुना हम आगे पहुंच गए हैं। हम हर इंस्टीट्यूशंस में, हम हर क्षेत्र में उनसे आगे निकल गए हैं। अगर हमारी करेंसी वगैरह की बात अगर छोड़ दिया जाए, तो आज टेक्नोलॉजी में आज उनसे हम काफ़ी आगे निकल गए। अगर हमें मौका, ये अमेरिका के तरीके से अगर हमारी आज़ादी भी आज लगभग 150 साल हो गई होती या 125 साल हो गई होती, हम कहाँ होते। आप इमेजिन करिए, जब भारत 100 साल इस देश को आज़ाद हुए जब मनाएगा, आज़ादी मनाएगा, तो उस समय हम कहाँ होंगे। ये इमेजिन करके, ये कल्पना करके कहीं न कहीं अपने मन की आत्मा खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है और गर्व करने लगते हैं हम। तो सभी वैज्ञानिकों को मेरी तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।